स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि जो हमने ईवीएस के सिलेबस की क्लास इससे पहले अपलोड की थी उसको आपने देख लिया होगा और समझ लिया होगा कि आखिर एनवायरमेंटल स्टडीज में हमें कौन कौन से टॉपिक क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो चलिए आज आगाज करते हैं अपने सिलेबस का और इस बार टारगेट है 30 आउट ऑफ 30 का। तो यहाँ पे हमारी जो अप्रोच होगी वो पूरे में पूरे मार्क्स को लाने की होगी और जीत की तैयारी शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास से। तो हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज को और उसमें हम जानेंगे किसके बारे में, पर्यावरण के बारे में। तो आखिर ये पर्यावरण क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे वर्ड लिखा होगा क्या, पर्यावरण। पर्यावरण अपने आप में खुद को डिफाइन करता है जिसका मतलब होता है क्या, ये दो वर्ड से मिलके बनता है। एक होता है परि और एक होता है क्या, आवरण। मतलब कि जो हमारे चारों तरफ का एरिया है वही हमारा क्या कहलाता है, पर्यावरण। तो मतलब कि चारों ओर से घेरना, जिसने चारों ओर से घेर रखा है वही तो है हमारा क्या, पर्यावरण। तो समझ में आया कि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें दिख रही हैं सभी किसका हिस्सा है, तो हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। अगर आप ट्री को देखेंगे या फिर आप देख रहे हैं बिल्डिंग को, हाउसेस को, तो यहाँ पे ये सब हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो किसके कंपोनेंट हैं, हमारे पर्यावरण के हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हमारे सराउंडिंग्स चारों तरफ जो भी चीजें दिख रही हैं इट इज पार्ट ऑफ और एनवायरमेंट, वो हमारे एनवायरमेंट का क्या है, पार्ट है। अब यहाँ पे हम ये बात तो हुई हमारे किसकी, हिंदी वाले बच्चों के लिए, लेकिन अगर बात की जाए किसकी, इंग्लिश में, तो यहाँ पे जो वर्ड होता है एनवायरमेंट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो एनवायरमेंट है ये कैसा वर्ड है। तो इसका हमारा पहला जो होता है, पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एनवायरमेंट बोला जाता है। और ये जो एनवायरमेंट वर्ड है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये है फ्रेंच भाषा का शब्द। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारा एनवायरमेंट शब्द है ये किस भाषा से निकल के आया है, तो फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, भाषा से। अब इसका मतलब क्या होता है, तो जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसमें इसका मतलब होता है एनवायरनर। क्या होता है, एनवायरनर, जिसका मतलब होता है क्या, सराउंडिंग, चारों तरफ। तो मतलब कि एनवायरनमेंट का भी मतलब होता है क्या, चारों तरफ। तो आपको आई होप जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको भी समझ में आया होगा कि जो एनवायरनमेंट वर्ड है वो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है और जो कि किससे निकल के आया है, एनवायरनर, और जिसका मतलब होता है क्या, सराउंडिंग होता है। और हिंदी वाले बच्चों के लिए पर्यावरण, परि प्लस आवरण, मतलब कि जो चारों ओर से घिरा हुआ है। अब जरा आप अपने माइंड पे जोर दीजिए और बताइए कि चारों तरफ जो भी दुनिया में चीजें घिरी हैं वो क्या क्या हैं। तो हमको जहाँ पे भी हम बैठ के पढ़ रहे होंगे वहां पे हमको दिख रहा होगा रूम, लाइट, उसके बाद फैन हो गया, ट्री हो गए, ये सारी चीजें हमको अपने चारों तरफ कहीं ना कहीं दिख रही होती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगली जो हमारी हेडिंग होगी, आप एक पेन और पेपर लेके बैठिएगा, सारी चीजों को डिटेल में लिखते जाएंगे और यकीन मानिए क्लास में आपको सारी चीजें क्या होंगी, लर्न हो जाएंगी। भले सेशन छोटे होंगे, वीडियो 15 to 20 मिनट्स के होंगे, बट यकीन मानिए आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप पूरे में पूरे मार्क्स को गेन करके आएंगे। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ में जुड़े रहिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे किसके बारे में, एनवायरनमेंट के, किसके बारे में, कंपोनेंट के बारे में। तो अगर बात की जाए किसकी, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट की, तो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट मतलब कि यहाँ पे पर्यावरण के घटक की बात करेंगे।
तो पर्यावरण के घटक जो होते हैं, आप जरा देखिए, आपके चारों तरफ लाइट दिख रही होगी, बिल्डिंग दिख रही होगी, फैन दिख रहा होगा, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, ये सारी चीजें जो हैं क्या ये आर्टिफिशियल हैं? तो बिल्कुल। अगर हम अपने सराउंडिंग्स देखेंगे तो हमको ट्री दिख रहा है या फिर ह्यूमंस दिख रहे हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं, तो यहाँ से अगर पर्यावरण के घटक के बारे में हम बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है हमारा नेचुरल। नेचुरल इट मीन्स, नेचुरल को हम क्या बोल सकते हैं? प्राकृतिक। मतलब कि जिसमें क्या होती है? जान होती है, लिविंग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। और यहाँ पे जो होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल इन द सेंस क्या हो जाएगा हमारे? इनको हम बोल सकते हैं कृत्रिम। मतलब कि जो किसके थ्रू बनाए गए होंगे? इंसानों के द्वारा बनाए गए होंगे। जैसे कि आप ये बोर्ड देख रहे हैं, आप जिस फोन पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो किसके द्वारा बनाया गया होगा? तो इंसानों के द्वारा। तो ये हमारे जो पर्यावरण के घटक होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्राकृतिक जिसको हम नेचुरल बोलते हैं, और दूसरा होता है क्या? आर्टिफिशियल, मतलब कि कृत्रिम होता है। यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी? तो बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम बढ़ते हैं इसके और डिटेल में। आइए, अभी हमने जाना कि पर्यावरण क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, और इंग्लिश में भी हमने जाना कि आखिर ये जो पर्यावरण, एनवायरमेंट वर्ड है, ये किस लैंग्वेज से निकल के आया है? तो एनवायरमेंट से। और इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है? सराउंडिंग्स, मतलब अपने चारों तरफ के बारे में जानना। अब उसके बाद हमने देखा था कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट क्या होते हैं। एनवायरमेंट के कंपोनेंट जो होते हैं, पर्यावरण के घटक, वो दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक प्राकृतिक, जिसको किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो नेचर ने खुद क्या किया है? उसको डेवलप किया है। उसके बाद एक होता है कृत्रिम, मतलब कि आर्टिफिशियल, जिसको हम मानव निर्मित भी क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसके बारे में एक वर्ड और लिख सकते हैं, क्या? मानव निर्मित। मतलब जिसको किसने बनाया होगा? इंसान ने बनाया। तो ये इंसान ने बनाया और इसको हमारे भगवान जी ने बनाया है। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। अब जरा आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि आप अपने चारों तरफ देखते होंगे पेड़ों को, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, इंसान हो गए, पर्वत हो गए, या फिर सूर्य की जो किरणें, सनलाइट हो गई, या फिर हम नदियों का जल देखते हैं। क्या ये सारी चीजें जो हैं उसको इंसानों ने बनाई है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। जैसे कि अगर देखा जाए, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे हो गए, ये सब तो क्या है? लिविंग थिंग्स है, मतलब सजीव हैं। लेकिन अगर बात की जाए दूसरी तरफ सनलाइट की, या माउंटेन की, रिवर्स की, प्लेट्यूज की, तो क्या इसको हमने बनाया है? तो बिल्कुल हमने इनको नहीं बनाया, लेकिन फिर भी ये क्या है? नेचर की तरफ से बनाए गए हैं। तो मतलब कि ये जो नेचुरल थिंग होती है, ये फर्दर दो पार्ट में और डिवाइड होती है। किसमें किसमें होती है? तो अभी हमने जैसे देखा था कि इंसान हो गए, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इनमें सब में कहीं ना कहीं जान होती है। तो बिल्कुल होती है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? जैविक घटक। तो क्या हो गए? यहाँ से हम इनको दो पार्ट में और देखते हैं, तो ये होते हैं हमारे क्या? जैविक। लेकिन अगर बात की जाए सनलाइट की, माउंटेन की, उसके बाद अगर वाटर की बात करें, प्लेट्यूज की बात करें, मतलब कि पर्वत, पठार, इन सब की बात की जाए, तो ये सब क्या होते हैं? इनमें कोई भी जान नहीं होती। तो ये क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं, मतलब कि अजैविक घटक होते हैं। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? तो बिल्कुल नहीं होगी। प्राकृतिक को हमने दो पार्ट में क्या किया? डिवाइड किया। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? बायोटिक कंपोनेंट, और इसको बोलेंगे क्या? अबायोटिक कंपोनेंट। तो मतलब कि यहाँ से जो नेचुरल हमारे रिसोर्सेस थे, दैट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकेंड वन इज अबायोटिक कंपोनेंट। मतलब कि प्राकृतिक को हमने दो में बांटा, एक जैविक और एक अजैविक। अब जैविक में कौन कौन आते हैं? तो यहाँ से अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो क्या हो जाएंगे हमारे? जैसे कि प्लांट हो गए, ट्रीज हो गए, उसके बाद क्या हो गए? एनिमल हो गए, उसके बाद ह्यूमंस भी हो गए।
तो मतलब कि यहाँ पे कौन आ जाते हैं, जिनमें कुछ जान होती है, वो कौन से कंपोनेंट हमारे जैविक होते हैं। अजैविक में कौन कौन आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमने समझ रखा है कि जैसे अजैविक की अगर बात की जाए तो क्या होते हैं, सनलाइट हो गई, मतलब सूर्य का प्रकाश हो गया। उसके बाद अगर बात की जाए तो माउंटेन हो गए। उसके बाद अगर हम बात कर लें किसकी, रिवर्स की, मतलब नदियों की, तो ये सारे जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। तो क्या दोस्तों आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हुई कि प्राकृतिक जो घटक होते हैं उनको दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया जाता है, एक तो जैविक घटक हो गया और दूसरा अजैविक घटक हो गया। जैविक में कौन कौन आते हैं, दैट आर लिविंग बीइंग्स, मतलब कि इसको अगर हम याद करना चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये लिविंग बीइंग्स होते हैं और ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, मतलब कि इनमें जान होती है और इनमें जान नहीं होती है, ऐसे इसको हम जान सकते हैं। लिविंग को हिंदी में बोलते हैं सजीव और नॉन लिविंग को हिंदी में बोलते हैं क्या, निर्जीव। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, तो बिल्कुल नहीं होगी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जरा बात कर लेते हैं किसकी, आर्टिफिशियल, ह्यूमंस ने जो बनाया है। तो इंसानों ने क्या बनाया है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या, बिल्डिंग देख रहे हैं। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, पेन हो गया हमारे हाथ में, मार्कर है जैसे। उसके बाद क्या हो गए, रोड्स हो गई, डैम हो गए। ये सारी चीजें जिसने बनाई है वो कहीं ना कहीं किसने बनाई है, इंसानों ने। तो ये जो हमारा हो जाएगा वो मानव निर्मित क्या होंगे, घटक होंगे। तो आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में अगले कॉन्सेप्ट को। तो आइए आगे की चीजों को समझते हैं। हमने अभी तक घटकों को समझ लिया, जैविक अजैविक क्या क्या होते हैं। अब समझते हैं कि आखिर ये जो दुनिया है जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, रह रहे हैं, आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। तो चलिए समझते हैं। हम जहाँ पे रहते हैं उसको कहीं ना कहीं क्या मान लेते हैं, एक, चलिए इसको मान लेते हैं कि ये है हमारा क्या, स्थल मंडल, मतलब कि जो धरती होती है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो ये जो पार्ट होता है लिथोस्फेयर रिफर टू लैंड, मतलब लैंड एरिया को ये क्या करता है, रिफर करता है, जो जमीन होती है उसको ये रिफर करता है स्थल मंडल। फिर अगला मान लेते हैं हम किसको, कि ये है हमारा क्या, हम जमीन तो पा गए हैं लेकिन अभी हमारा जीवन अधूरा है, किसके बिना, पानी के बिना। तो मतलब कि यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा वो होगा कौन सा मंडल, तो जल मंडल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रो वर्ड किसको रिफर करता है, तो हाइड्रो रिफर टू वाटर, मतलब कि जितने भी हमारे क्या हो गए, सागर हो गए, समुद्र हो गए, लेक्स हो गए, वो सब कहाँ आती हैं, जल मंडल में। उसके बाद अगर बात की जाए किसकी, एटमॉस्फेयर की, मतलब कि अभी तो हमको जमीन मिल गई, पानी मिल गई, लेकिन सांस लेने के लिए हमको अगला कंपोनेंट चाहिए होगा, जो कि होगा क्या, वायु। तो मतलब कि अगला जो हो गया हमारा क्या, वायुमंडल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर बोलेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा क्या, अगला हमारा स्फीयर, जो कि क्या है, वायुमंडल है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये स्थल मंडल, ये जल मंडल और ये वायुमंडल, मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और ये है एटमॉस्फेयर। इन तीनों के मिलने से ये वाला जो रीजन है, आप इस एरिया को जरा ध्यान से देखिएगा कि तीनों मंडलों के मिलने से ये जो रीजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इसी पार्ट को तो हम बोलते हैं क्या, यहीं पे तो हम रहते हैं और यही एरिया होता है क्या, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो जाएगा, जैव मंडल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको समझ में आया कि जिस जगह पे हम रहते हैं वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, अच्छा खासा मिश्रण है किसका, स्थल मंडल का,
जलमंडल का और वायुमंडल का। आप खुद समझिए दोस्तों कि जिस जगह पे हम रहते हैं वहां पे जमीन भी है, वहां पे जल भी है और वहां पे क्या है, वायु भी है, वायुमंडल भी है, और उसी जगह को तो हम बोलते हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैवमंडल। और यहीं पे केवल लाइफ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो आपको ये चीजें क्या होंगी, समझ में आई होंगी। चलिए अब एक एक करके सभी को क्या करते हैं, समझते हैं कि आखिर वायुमंडल क्या होता है, इसमें कितने टाइप्स की वायुमंडल जो होता है, अगर इसको ब्रेक किया जाए तो ये टूटेगा क्या, एयर से, मतलब कि यहाँ पे वायु पाई जाती। तो कौन कौन सी एयर्स होती हैं जो क्या होती है, पाई जाती हैं, इनको चलिए हम समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम हेडिंग डालेंगे क्या, वायुमंडल। वायुमंडल बोले तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर जो होता है, अगर इसको कोई पूछे कि ये क्या होता है वायुमंडल, तो आप बोलेंगे अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, मतलब कि एक हवा का कंबल। हमारे चारों तरफ अगर आप खड़े होंगे शांति से तो आप देख रहे होंगे कि रूम में अगर फैन वगैरह नहीं चल रहा, फिर भी कभी कभी पेजेस हल्के से क्या होते हैं, उड़ते हैं, या फिर हमारे बाल थोड़े से उड़ रहे होते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, जैसे कर्टेन पर्दे वगैरह पड़े होते हैं तो वो थोड़े से हिलते हुए लगते हैं, तो इसका मतलब ये पता चलता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है बाबा, मतलब कि हवा तो नहीं चल रही पर फिर भी कहीं ना कहीं से तो हवा आ रही है। तो ये क्या है, अगर आप फैन नहीं चला रहे हैं फिर भी हवा आ रही, इसका मतलब कि हमारे चारों तरफ एक भूत है, और वो भूत कौन है, वायु है। तो मतलब कि हम दुनिया के किसी भी कोने में जा रहे हैं वहां पे क्या है, वायु है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेयर। और इसी के वजह से जो लाइफ है अर्थ में वो क्या है, पॉसिबल है। तो आप समझते हैं हम कि आखिर जो हमारे वायुमंडल है इनमें कुछ क्या पाई जाती हैं, गैसें पाई जाती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से जो आ सकता है वो यही आएगा कि वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो कौन सी है, तो जरा बताएंगे आप। तो यहाँ पे जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो क्या है, नाइट्रोजन है। मतलब कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा परसेंट में क्या की जाती है, पाई जाती है गैस। और इसको डिनोट करते हैं किससे, N2 से। और इसका अगर कोई परसेंटेज पूछ ले तो कितने परसेंट होती है एटमॉस्फेयर में, हमारे 78% होती है। ये चीज क्लियर हो गई कि वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल को एटमॉस्फेयर भी बोला जाता है, ब्लैंकेट ऑफ एयर। अगर कोई पूछ ले तो वायु से चारों तरफ का घिरा हुआ आवरण ही क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। फिर आगे हमने बात की कि जो वायुमंडल होता है उसमें बहुत सी क्या पाई जाती हैं, गैसें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर पे हमारी जो गैस आती है वो कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन होती है। और इसका जो परसेंटेज होता है वो कितने परसेंटेज होता है, तो 78% इसका पाया जाता है। अगर अब हम अगली गैस की बात करेंगे तो वो होती हमारी कौन सी गैस, तो ऑक्सीजन होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, O2 से। और ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो पाई जाती है वो कितने परसेंट पाई जाती है, तो 21% पाई जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पहले नंबर पे हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस पाई गई वो कितने परसेंट थी, 78। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे आती हमारी कौन सी गैस, तो ऑक्सीजन आती है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में लिखते चलना है ताकि दोनों बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, जो इंग्लिश मीडियम है और जो हिंदी मीडियम है वो भी। फिर अगली जो हमारी गैस आती है वो कौन सी आती है, तो अगली गैस जो आती है वो हो जाती है कौन सी, आर्गन हो जाती है। इसको हम क्या करते हैं, आर्गन गैसेस बोलते हैं। अब इसके बाद अगर इसका परसेंटेज हम देखेंगे अपने एटमॉस्फेयर में तो कितना होता है, तो 0.93% पाया जाता है। क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है। फिर अगली जो गैस आती है वो हमारी कौन सी हो जाती है, तो वो हो जाती हमारी कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको हम लिखते हैं क्या, CO2 से लिखते हैं। और इसका परसेंटेज अगर देखा जाए तो कितना होता है, तो 0.038% ये पाई जाती हमारे एटमॉस्फेयर में। फिर इसके बाद कुछ हमारे डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं और उसके बाद
कुछ हमारे क्या पाए जाते हैं, तो वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। वाटर वेपर किसको बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं इसको वाटर वेपर को पानी या फिर भाप बोल सकते हैं ना। जो पानी इवेपोरेट होके क्या होता है, उड़ जाता है। डस्ट पार्टिकल मतलब कुछ कण पाए जाते हैं धूल के, उनको। तो यहाँ पे ये परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगर बात की जाए फिर इसके बाद अगली, तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं परसेंट, ये सीधा सीधा एग्जाम में क्या होते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर है उस पे सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो कौन सी होती है, तो सबसे नंबर 1 पे आती है हमारी नाइट्रोजन। फिर उसके बाद अगर पूछ ली जाए कौन सी गैस होती है, तो ऑक्सीजन होती है, जो कि हमारे सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा क्या होती है, जरूरी। तो जिंदा रहने के लिए कौन जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगली जो गैस आती है वो होती है आर्गन, और जिसका परसेंटेज क्या होता है, 0.93% होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, और जिसको परसेंट में अगर देखा जाए तो कितनी होती है, 0.038% पाई जाती है। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे अगली बात, तो वो होती हमारी क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आखिर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इस टाइम न्यूज पे बहुत चल रहा, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये क्या होता है, तो यही कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को क्या करता है, जनरेट करता है। मतलब कि जो आज के टाइम में, पहले हमने सुना था कि हमारी जो नानी लोग होती थी या फिर पहले के लोग होते थे, वो ऐसे ही कूले में सो जाते थे, उनको फैन एसी कूलर की कोई जरूरत नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम में आप मजाल है कि ऐसे ही सो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। तो ये जो गर्मी हमारी अर्थ हीट हो रही है, ये क्यों हो रही है, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं कौन है, तो यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो चलिए इसको समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए समझते हैं हम आगे। वायुमंडल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था क्या कि कौन कौन सी गैसें किस किस परसेंटेज में पाई जाती हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में। तो आखिर ये ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, तो यही जिम्मेदार होती है अर्थ के टेम्परेचर को क्या करने के लिए, ज्यादा करने के लिए। तो ग्रीन हाउस गैस में जो सबसे पहली गैस जिम्मेदार होती है वो कौन होती है, तो CO2 होती है। और इसको आप ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या, सबसे प्रमुख होती है। मतलब जो पूरा मुखिया होता है वो यही होता है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसके बाद जो सेकंड आती है वो कौन होती है, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। फिर इसके बाद जो अगली आ जाएगी हमारी, वो कौन होती है, तो मीथेन। आपने नाम सुना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, CH4 बोलते हैं। फिर इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे, तो जो सबसे फेमस हमारी गैस है वो है CFC, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरो फ्लोरोकार्बन। मतलब कि जैसे हमारी जो फ्रिज है उससे जो गैस निकलती है, या फिर एसी होती है उससे जो ये गैस निकलती है, वो कौन सी होती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होती है। तो ये जो गैसेस हैं ये क्या होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे जिम्मेदार होती हैं। और जो इनका मुखिया होता है वो कौन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसको अगर हिंदी में लिखेंगे, तो हिंदी इंग्लिश दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समझ लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इसको हम बोलते हैं क्या, मीथेन बोलते हैं। फिर उसके बाद ये हमारी जो हो जाती है, थोड़ा हार्ड नेम है तो इसको लिख देते हैं क्लोरो, फिर होता है क्या, फ्लोरो, और फिर कार्बन। तो ये होता है, और इंग्लिश में भी इसको क्या लिखेंगे, नाम वही होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही इसको लिखा जाता है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ पार्ट में हमारे क्या पाए जाते हैं, वाटर वेपर भी पाए जाते हैं। मतलब कि गैस के कुछ पानी के कुछ क्या होते हैं, कण पाए जाते हैं। तो ये हो गए वाटर वेपर। अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे, तो जल वाष्प, इसको क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो अगली जो ग्रीन हाउस गैस में सबसे प्रभावकारी गैस होती है वो होती है कौन, O3। O3 किसको बोलते हैं, तो ओजोन को बोलते हैं। ओजोन को
हिंदी में भी क्या किया जाएगा, ओजोन ही लिखा जाता है। मतलब कि ऑक्सीजन के जब 3 पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो यही बनाते हैं किसको, O3 को, और जिसको हम क्या करते हैं, ओजोन के नाम से जानते हैं। अब ये ओजोन क्या होती है, तो इसको अभी थोड़ी देर में हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो अभी तक जो भी हमने किया है, पढ़ा है, उसको क्विक फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा यही टारगेट है कि जो भी पढ़ेंगे उसको क्लास में ही समझेंगे। तो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था पर्यावरण। तो पर्यावरण का मतलब क्या होता है, चारों ओर। तो जो चारों ओर हमारी चीजें घिरी हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो एनवायरमेंट वर्ड जो है वो फ्रेंच वर्ड है, एनवायरनर से निकल के आया है, और जिसका मतलब होता है सराउंडिंग। फिर उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट देखे थे। तो एनवायरमेंट जो पर्यावरण के घटक हैं वो दो थे, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम था। प्राकृतिक में 2 घटक आते हैं, एक होता है जैविक और दूसरा होता है क्या, अजैविक। आपको भी ऐसे ही क्विक रिवाइज करना है, तभी चीजें क्या होंगी, लर्न होंगी। तो जैविक और अजैविक हमने देखा। जैविक मतलब बायोटिक कंपोनेंट जितने भी होते हैं वो सब लिविंग होते हैं, जैसे कि एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमंस, ये सारे आ गए। अगर बात की जाए अजैविक की, तो ये क्या होते हैं हमारे अबायोटिक, दैट इज नोन एज नॉन लिविंग बीइंग्स। मतलब कि ये क्या होते हैं, निर्जीव, जैसे कि हमारे क्या हो गए, पर्वत हो गए, पठार हो गए, नदी हो गई, झील हो गए, या फिर सूर्य की किरणें हो गई, ये सभी हो गए। मानव निर्मित में अगर देखें तो जितनी भी दुनिया की चीजें इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे रोड हो गए, या फिर बिल्डिंग्स हो गई, डैम्स हो गए, ये सारी चीजें हो गए। फिर हमने देखा था किसके बारे में, कि हम जहाँ पे रहते हैं आखिर उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो हमने देखा स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जहां पे तीनों मिलते हैं एक एरिया बनता है, वही कहलाता है हमारा क्या, जैव मंडल। और वहीं में जो हमारी लाइफ है वो क्या होती है, पॉसिबल होती है। फिर हमने देखा वायुमंडल को, उसमें देखा कि वायुमंडल में जो सबसे टॉप पे गैस पाई जाती है सबसे ज्यादा अमाउंट में, वो होती है नाइट्रोजन 78%। फिर हमने देखा था कि उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर ऑर्गन पाई जाती है, फिर उसके बाद कुछ डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं, फिर क्या होते हैं, वाटर वेपर्स, जल वाष्प पाई जाती है। फिर हमने देखा ग्रीन हाउस गैस के बारे में। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में अगर देखा जाए तो इनका जो बॉस होता है वो कौन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद हम देखें तो CH4 मतलब मीथेन पाई जाती है। फिर अगर आगे देखेंगे तो कुछ वाटर वेपर्स, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ओजोन पाई जाती है। अब अगली जो वीडियो होगी उसमें हम समझेंगे कि आखिर जो हमारे ये वायुमंडल है इसके कुछ क्या होते हैं, कितने लेयर्स पाए जाते हैं वायुमंडल के। जैसे आपने नाम सुना होगा, क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, बहिर्मंडल, आयन मंडल हो गए। ये सारे मंडल जो होते हैं ये 5 होते हैं टोटल्स। इनको एक एक करके डिटेल में समझेंगे अपनी अगली वीडियो में। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपनी अपकमिंग वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।